अच्छा जी, इनको आज़ाद करने का टाइम हो गया। अभी मैंने इनको पकड़ा, इनका जो धागा ना वो हमने कुछ हद तक काट दिया। माशाल्लाह से फ़्रेश पालक आ गई है। सभी बर्ड्स को डालते हैं। अभी इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया, क्योंकि जब हम मार्केट से लेके आते हैं ना इसको, तो इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी होती है। तो अच्छे तरीके से धोने के बाद थोड़ी देर धूप में रखी है और अब जो है अपने बर्ड्स को डालते हैं। माशाल्लाह से देखें बिल्कुल ही फ्रेश है और बर्ड्स भी देखें किस तरह से देख रहे हैं सारे ही ना। तो ग्रीन फूड जो है ना वो बर्ड को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वैसे भी ये जंगलों में जब रहते हैं ना तो दरख्तों के ऊपर ही रहते हैं, उनके पत्ते वगैरह ही खाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अपने बर्ड्स को ना नेचुरल ही रखा जाए, नेचुरल डेली ही कोई ना कोई अच्छी से अच्छी चीज़ इनको डाली जाए। कोई भी यानी कि केमिकल वाली चीज़ जो है ना वो मैं अपने बर्ड्स को यूज़ नहीं करवाता। माशाल्लाह से ये देखें, ये भी देख रहे हैं। अभी वीडियो जब मैंने कैमरा ऑन किया था ना तब ये फ़ीमेल अपने बाउल में बैठी हुई थी, लेकिन अब फ़ौरन उठ के ना ऊपर बैठ गई है। यहाँ पर मेल जो है फ़ीमेल दोनों ही बैठे हुए हैं अपने बाउल के अंदर। यहाँ पर अभी एग नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये एग ले कर देंगे। नीचे माशाल्लाह से दोनों पट्टे हैं। अच्छा ये जो है ना ये देखें किस तरह से कर रहे हैं, भी हमें भी डाल दो। तो पहले लवबर्ड्स को डाल देते हैं, क्योंकि कबूतर तो नहीं खाएंगे और चूज़े भी खाएंगे। और मुर्गों को जो है ना वो मैं बाद में डाल दूँगा, क्योंकि सुबह के टाइम मुर्गों को खोलते हैं, उस टाइम बैटरी लो होती है मोबाइल, यानी कि चार्जिंग पे लगा होता है। तो इस वजह से ये है कि ना उस टाइम वीडियो नहीं बनती। लेकिन कोशिश करूँगा किसी दिन आपको ना सुबह से लेकर शाम तक की पूरी रूटीन दिखाऊँगा, इस टाइम पर कौन सा बर्ड खोलते हैं और किस तरह से ना उनको क्या क्या चीज़ें डालते हैं। माशाल्लाह से अंदर रूम में भी हमने ना बड़े मुर्गे रखे हुए हैं। ये जो हमारा होम ब्रीड पट्टा है ना इसका बाप, एक वीडियो में मुझे ये याद आ रहा है मैंने आपको शो करवाया था उसका, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो बस टाइमिंग मैच नहीं होती। कभी मोबाइल चार्जिंग पे लगा होता है और कभी जो है वो सफाई का टाइम होता है, क्योंकि सेटअप पर मैं अकेला ही होता हूँ। तो ये है कि ना सफाई भी करनी होती है। अगर मैं कैमरा लेके बैठ जाऊँगा फिर सफाई नहीं होती। माशाल्लाह से ये वही पट्टी है ऊपर बैठी हुई है, जो कि कुछ दिन पहले बीमार हो गई थी। अब माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो गई है, क्योंकि अपने बर्ड को एक रूटीन के हिसाब से लेके चले, उनको प्रॉपर जो है उनकी मेडिकेशन करें, उनको अच्छे से अच्छी डाइट डालें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। यहाँ पर भी जो है ना ये देखें किस तरह से देख रहे हैं। भी हमें जल्दी से पालक डाल दो। पालक जो है ना इस वीक में ये तीसरी दफ़ा या शायद चौथी दफ़ा मैं इनको डाल रहा हूँ। कल इनको मेथी डाली थी, ये देखिए अभी भी थोड़ी सी पड़ी हुई है। कुछ हद तक इन्होंने खा लिया, बाकी कुछ जो है ना वो बच गई है। तो पहले पालक डालता हूँ, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें चूज़ों के काम चेक करें, इनको भी मैंने खोला, हालांकि इनको पालक ही डालनी है, लेकिन ये जो है ना लव बर्ड की पड़ी हुई है ना उनको जाके तंग कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये देखें अभी पालक डाली है, थोड़ा सा साइड पे हटाऊँ और फ़ौरन आकर इन्होंने खानी शुरू कर दिया। चूज़ों के लिए अभी मैंने ना ये छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, तो भी इनको डाल देते हैं। देखें अच्छा अपने बर्ड्स को ना नेचुरल ही रखा है। इनको कभी आज तक मैंने फीड नहीं यूज़ करवाई। इनको नेचुरल घर की वेस्टिंग जो होती है ना, जैसे कि किचन की वेस्टिंग होगी, पालक होगी, मेथी होगी, जो कि लव बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं ना, वही चीज़ें हम अपने चूज़ों को भी यूज़ करवाते हैं। तो इनको डाल दिया, अभी ये खा रहे हैं। बाकी लव बर्ड्स जो है ना ये भी माशाल्लाह से खा रहे हैं सारे ही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा जी, पिजन सेटअप पर आ गया हूँ। माशाल्लाह से कल जो हमने एक बुलबुल का पेड़ लिया था ना वो रात से ऐसे ही बैठा हुआ है, लेकिन ये है बिल्कुल हेल्दी एक्टिव, कोई बीमार नहीं है। जैसे ही हम इसके पास जाते हैं ना तो फ़ौरन ये ना उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कल से ना ये इसी तरह से ही बैठे हुए हैं। एक दिन हमारे पास रहे हैं, रात को इसको हमने खाना वगैरह डाला है। भाई ने कहा था ये अमरूद खाएंगे, तो इनको हमने अमरूद डाला है, जो कि इन्होंने पता नहीं खाया कि नहीं खाया। ऊपर इसकी शायद अभी भी पड़ा हुआ हो, मुझे लगता खा लिया। तो भी हम इनको आज़ाद करते हैं, अगले क्लिप में जो है ना वो इनको आज़ाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ना सेटअप पर एक थोड़ा सा मसला हो गया। तो क्या मसला होगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारे सेटअप पर ना एक फैंसियों का रेड वाला बच्चा पल रहा था। तो जब से वो यानी कि छोटा सा था ना, तो हमें ऐसा लगा कि उसके ना एक पाँव में मसला है, यानी कि वो सही तरह से ना बैठ नहीं सकता था। वो एक यानी कि एक उसके पाँव में ना मसला है, लेकिन कोई चोट वगैरह नहीं लगी। मैं आपको दिखाता हूँ, और अगर किसी भाई को इसका ट्रीटमेंट पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ये भी नीचे बैठी है, ये देखें अभी ये थोड़ी सी ना एक्टिव हुई है। जब इनके पास जाते हैं ना तो फ़ौरन ना ये उठने की कोशिश करती हैं, और वैसे अगर हम ना आए यहाँ पर तो ये सुस्त होकर बैठी रहती हैं। रात को भी सेम ऐसे ही कर रही थी, तो अभी हमने इनको आज़ाद कर ही देना। वैसे भी मैं आपको पहले छोटा बेबी पिजन जो है ना वो दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह से ना ये वाला है वो बेबी पिजन। अच्छा इसको ना शुरू से ही मसला था कोई भी ना, ये शुरू से ही ना एक ना यानी कि साइड पर ये देखें ये सही तरह से नहीं इससे बैठा जा रहा था ना, इसको कोई चोट लगी है। मैं अगर आपको दिखा दूँ ना, ये देखें बिल्कुल इसका ना पाँव बिल्कुल ठीक है, कोई चोट वगैरह नहीं लगी। ये इसका जो है ना वो पैदाइशी शायद कोई मसला है। ये देखें बिल्कुल ओके है पाँव, ना कोई टांग पे चोट लगी है, ना कोई इसके पाँव पर कोई जख्म वगैरह है। लेकिन ये बच्चा जो है ना वो बेचारा शुरू से ही ऐसे है। तो अगर किसी भाई को इसका ट्रीटमेंट पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमारा फैंसी का बच्चा पल रहा है। जब ये बड़ा हो जाएगा फिर हम इसको बाहर अपने सेटअप पर उड़ाएंगे। और माशाल्लाह से हमारी जो ब्लैक जब की फीमेल है ना, अभी मैंने देखा वो ना अंडा देने के लिए बैठी हुई है। वो सामने पेयर है, माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत पेयर है। काले मैदे का भी हमारे पास यानी कि बच्चा आया हुआ है, जो कि हमारे पास उड़ रहा है। उसके बाद हमारा लाल खाल का भी बच्चा आया हुआ है, और माशाल्लाह से लाल खाल ने दोबारा से दोनों एक अपने
हमने ले कर दी है। इसके बाद जो हमारा ब्लैक चप है, इसकी अभी हमारे पास ब्रीड नहीं आई। इसके बाद हम जो चौथा पेयर ऐड कर रहे हैं वो माशाल्लाह से करबलाई है। कमेंट में आपने मुझे बताना है कौन सा कलर हमें लेना चाहिए। उसमें शायद 2-3 कलर है, एक सिल्वर कलर है, एक ब्लैक है और एक ब्राउन है। तो कौन सा कलर अच्छा रहेगा अपने सेटअप के लिए। लेकिन यह है कि अभी कहा हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, हो सकता है कि तो इतनी जितनी जल्दी हो सकता है कोशिश करेंगे वो हम ऐड कर लें, क्योंकि उसमें ना काफ़ी क्वालिटी है। तो हमारी कोशिश है हमने ब्रीड के लिए लेना है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होगा ना तो वही हम लेंगे। तो ये माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा कलर निकला है। इस तरह का हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है और ये उस मेल का बच्चा है जिसकी हमने रेस लगवाई थी। मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो जो है ना, जहाँ पर हमने एक फैंसी कबूतर को ना तकरीबन 5 किलोमीटर दूर से छोड़ा था और वो पूरे 82 डेज के बाद वापस आया था। वो इसका बाप है और इसकी माँ जो है ना वो हाई फ्लायर है। लेकिन इस बेचारे के साथ ना रात को हमने गोल किया है। वैसे हम देखते तो रोज ही थे, लेकिन ना इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना तो इससे सही तरीके से ना बैठा नहीं जाता, एक साइड में ना झुक के बैठा रहता है। तो किसी भाई को अगर कोई अच्छी सी मेडिसिन पता हो कि जो हम इसको दें और ये जल्दी से जो है ना वो रिकवर हो जाए और इंशाल्लाह जैसे ये सेल्फ होगा इसको हम अपने सेटअप पर उड़ाएंगे। तो सारे कबूतर जो है ना दरवाज़ा खुला है, बाहर निकल गए। अभी हम इनको बाहर नहीं निकालते क्योंकि इनके पर ना थोड़े थोड़े से आना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह से हमारा लाल खाल का पेयर मेल जो है ना वो अपने अंडों पर बैठा हुआ है, दोनों ही एग के ऊपर। अच्छा, इससे जो पिछला क्लच निकला था ना वो जो बच्चा निकला है ना, यानी कि जो हमारे साइड पर उड़ भी रहा है वो सेम फीमेल के जैसा ही है। मेल के जैसा नहीं निकला, लेकिन जो उससे पिछला क्लच था वो बच्चा सेम मेल के जैसा था, जो कि हमारा बबलू था जिसको हमने हैंड टेम किया था। लेकिन वो पता नहीं उसको समझ नहीं आई बेचारे को क्या हुआ, वो एक्सपायर हो गया था कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले की ही बात है। तो वो हमारे सेटअप पर जो है ना वो नहीं रहा। तो फैंसी हमने एक पेयर ये लगाया हुआ है। उसके बाद ये फीमेल माशाल्लाह से बैठी हुई है, जैसा कि मैंने अभी कहा है आपको कि मैं जैसे ही रूम के अंदर आया हूँ ना तो मैंने देखा फीमेल बैठी हुई है और इसने अपना ना यानी कि हो सकता है आज शाम तक एग ले कर दें। और इसके ऊपर जो है हमने काले मैने का माशाल्लाह से ये पेड़ लगाया हुआ है। शाम का टाइम है, सारे ही बर्ड जो है ना वो अपने अपने बाजरे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन तीनों पेड़ों को ना हम अंदर ही बाजरा और यहाँ पर पानी डालते हैं, इनको हम बाहर नहीं निकालते। और इसी केज के नीचे जो है ना माशाल्लाह से ये आपको छोटे से 2 बेबी पिजन नज़र आ रहे होंगे। ये वही वाले बेबी पिजन है जो मैंने आपको कल दिखाए थे। हमारे जो 35 वाला पेयर है ना, ये दोनों उसी के ही बच्चे हैं। माशाल्लाह से बड़े ही प्यारे हैं, बड़े ही क्यूट है। और इनके बाद वाला क्लच जो है ना वो भी हमने फोस्टर किया हुआ है, वो हमने इस वाली फीमेल के नीचे रखा हुआ है, ये इस क्रेड के अंदर ना। और माशाल्लाह से थर्ड क्लच के लिए ना फीमेल रेडी है। हो सकता है 3-4 दिन तक ना फीमेल थर्ड क्लच अपना ले कर दें। तो अगर किसी पेयर की ज़्यादा ब्रीड लेनी होती है ना तो इस तरह से फोस्टर करते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहली वजह यह है कि ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस पेयर के नीचे आप अंडे फोस्टर कर रहे हैं ना वो पेयर बच्चे पालता है, अंडों पर बैठता है। ये ना वो आप फोस्टर कर ही जाए वो बच्चे ही ना पालेंगे, वो अंडों पर ही ना बैठे, तो इस तरह सारी ब्रीड ज़ाया हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल करना है। अब हमने जो कल बुलबुल का पेयर लिया था उसको आज़ाद करने का टाइम हो गया, क्योंकि शाम का टाइम है। इनको हमने खाना वगैरह डाल दिया था, जो इनका पेट जो है ना माशाल्लाह से फुल ही है। तो अभी जो है इनको आज़ाद करते हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से सारे ही बर्ड जो है ना, सारे ही पिजन अपने बाजरे का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर रूम के अंदर ना कोई पानी वगैरह नहीं रखा, अभी इनको बाजरा डालेंगे, इसके बाद इनको फ्रेश पानी डालेंगे। और माशाल्लाह से सारी मेल जो है ना देखें आपके सामने मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है आज न्यू कबूतर आ जाए। मैंने कल की वीडियो में आपको कहा था कि हमने ना काफ़ी ज़्यादा कबूतर जो है ना बड़े ही प्यारे कबूतर हमने बाय किए हुए हैं। तो भाई का चक्कर नहीं लगा, जैसे ही भाई का चक्कर लगता है ना तो वो हमें दे जाएगा। और माशाल्लाह से उड़े हुए कबूतर हैं, उसमें हाई फ्लायर भी हैं और फैंसी भी हैं। यानी कि हमारे पास जो फैंसी कबूतर थे ना जिनको हम उड़ाते थे वो काफ़ी कम रह गए थे, तो और भी लेने थे तो वो हमने बुक करवाए हुए हैं। पेमेंट हो गई है उनकी तकरीबन, तो कुछ पेमेंट रहती है जब भाई देने आएगा ना वो भी हम कर देंगे। और बहुत ही जल्द जो है ना वो हो सकता है आज के ही मैं वीडियो में एक छोटा सा क्लिप अटैच कर दूं, नहीं तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो नज़र आ ही जाएंगे। तो अभी जो है शाम हो गई है, बुलबुल का जो पेयर हमने लिया था उनको करते हैं आज़ाद, क्योंकि वो वाइल्ड है, उनको हम अपने साइड पर नहीं रख सकते। अच्छा जी, इनको आज़ाद करने का टाइम हो गया। अभी मैंने इनको पकड़ा, इनका जो धागा ना वो हमने कुछ हद तक काट दिया, थोड़ा सा रह गया। और ये देखिए कितने ज़ोर से काट रही है, बड़े ही ज़ोर से काट रही है। अभी भी वैसे ही हमने इनको आज़ाद कर ही देना है। तो ये जो इनको धागा बांधा हुआ है इसी तरह हम आज़ाद नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से पहले धागे को कटिंग करेंगे फिर ही आज़ाद करेंगे, नहीं तो इनके पाँव में ना धागा फंस जाएगा, फिर ये कहीं कोई और मसला मसाइल ना हो जाए। तो माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है, कोई मसला मसाइल नहीं है। इनको हम आज़ाद करने लगे हैं। ये वही वाली है जो कल जो है ना वो सुस्त होकर बैठी थी और एक दिन हमारे पास रही है। माशाल्लाह से अब देखिए कितने ज़ोर से ये काट रही है। ये मैंने कहा लास्ट दफ़ा आपको ना फोकस करके दिखा दूँ। अभी इनको जो है ना वो हमने आज़ाद कर देना है, तो इनको भी जो है ना वो आज़ादी मुबारक। कल की वीडियो में ना ये वाली जो थी ना बहुत बेचारी ना सुस्त थी और बीमार थी, लेकिन अब देखिए कितने ज़ोर से काट रही है। और इनको हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अमरूद डाला था जो कि इन्होंने बड़े ही शौक से खाया था। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हैं बुलबुल। और अभी जो है ना इनके ये धागे को काट देते हैं और फिर इनको आज़ाद कर देते हैं।
अच्छा, एक को जैसे ही हमने आज़ाद किया है ना, तो वो यहाँ पर जाके बैठ गई है, क्योंकि बेचारी डरी हुई हैं, पता नहीं कब से इनको बांधा हुआ था। हमारे पास तो ये एक ही दिन आई है और आज हमने इनको आज़ाद कर दिया है। एक यहाँ पर छुप गई है। अभी ये थोड़ी देर ना अपने पर वगैरह सेट करने के बाद ही फ्लाई करेंगी। ये देखें ना, अभी भी आपको नज़र आ रही है। वैसे अभी भी हम इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन इसको हमने आज़ाद ही करना है, पकड़ के हमने कुछ भी नहीं करना। और जो दूसरे वाली है ना, मुझे लगता है छत पर बैठ गई होगी, क्योंकि अभी जो है ना इनके पर सेट नहीं होंगे, इनको पता ही नहीं है अभी इनके पर जो है ना वो खुल गए हैं। तो इसको जो है ना वो हम थोड़ा सा आगे करके ना, ये देखें माशाल्लाह से ना ये बैठी हुई है। तो ये जो है ना हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ना आगे कर देते हैं। ये देखें ये चली गई है बाहर, जो है ना वो चली गई है, वहाँ पर बैठ गई होगी। अब थोड़ी देर बाद जो है ना खुद ब खुद ही यहाँ से फ्लाई कर जाएगी। और बाकी हमारे कबूतर रोज़ की तरह पूरा दिन उड़ते हैं अच्छा, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना तो इन्होंने कसम खा ली है भी हमने नहीं उड़ना, क्योंकि इतना जितना इन्होंने उड़ना होता है ना पूरा दिन ये उड़ लेते हैं। सुबह से ही ये तकरीबन खुले हुए होते हैं, तो अभी सारे वहाँ पर ही बैठे हुए हैं। और आज जो है ना ये वाला मेल अकेला बेचारा, तो मैं सोच रहा हूँ इसके पर खोल दूँ, तो इसके भी पर खोल देते हैं, हो सकता है अभी आज और कबूतर आ जाए। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से ना इस फीमेल के हमने खोल दिए हैं पर, ये हम मेल समझ रहे थे लेकिन ये फीमेल निकल आई है। तो शाम का टाइम है, अजानें हो रही हैं, तो अभी ये देखते हैं क्या करती है, हमारे साइड पर टिकती है कि नहीं टिकती। कलर माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा। वैसे तो ये पूरा इलाका रुलने के बाद जो है ना भाई ने पकड़ी थी और ये हमने उनसे बाय की है, तो हो सकता है ये आप लास्ट दफ़ा ही देख रहे हो। ये मैं इसको छोड़ने लगा हूँ। अब ये देखते हैं क्या करती है। ये देखें इसके पर मैंने खोल दिए हैं। अब ये देखें सेट पर रहती है कि नहीं रहती। अभी तक तो माशाल्लाह से सेट पर ही है। पहले ये ना भागने की तैयारी कर रही थी, तो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना तो अब ये इस तरह से बैठ गया जैसे ये सेट पर पक्की हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या करती है, ये टिकती है कि नहीं। ये माशाल्लाह से वही पट्टा है जिसका मैंने आपको बताया ना भी इसके पर का मसला है। और अब ये काफ़ी हद तक रिकवर हो गया, 2-3 चक्कर लगा कर आता है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो गया था भी, यानी कि थोड़ा सा उड़ने के बाद ही ना ये इस तरह से बैठ जाता था जैसे बहुत ज़्यादा बीमार है। अभी पर इसने गिराया, लेकिन बहुत जल्द जो है ना इंशाल्लाह ये पहले की तरह उड़ना शुरू हो ही जाएगा।